जौनपुर का बहुचर्चित दूल्हा हत्याकांड में आज एक बार फिर से दूल्हे आज़ाद बिंद की बहन जो है डीएम के हाथ धरना देने वाली थी, एसपी के यहाँ धरना देने वाली थी, लेकिन अचानक से ये धरना कैंसिल कर दिया जाता, जिसका कारण है कि सौम्या जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने जा रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, स्वयं सौम्या जो है एक 35 सेकंड का वीडियो जारी करके वो कहती है कि आज का धरना जो है वो कैंसिल है और मैं मुख्यमंत्री के यहाँ जा रही हूँ और जिन्होंने अपॉइंटमेंट लिया है उसका नाम है भदोही के सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद। यानी कि डॉक्टर विनोद कुमार बिंद जो है सौम्या को लिवा करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलवाने जा रहे हैं। वही सौम्या की जो लगातार मांग है आप लोग देख ही रहे हैं, आप लोग सुन ही रहे हैं कि सौम्या बता रही कि इसमें जो मेन किरदार है, जो मुख्य आरोपी है वो है भोले राजभर। भोले राजभर का इनकाउंटर की मांग वो लगातार सौम्या कर रही थी। ऐसे में 35 सेकंड का जो वीडियो है उसको आप देखिए। जैसे कि आप लोग जान रहे थे कि हम धरने के लिए आज निकलने वाले थे, लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया हमारे भदोही के सांसद डॉक्टर विनोद जी। और फिर जब अपॉइंटमेंट मिला है तो जहाँ पे हमको बात रखनी है वहाँ मिलने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी वो मिल रही है, तो हम वहाँ पे आज निकल रहे हैं। तो आज धरने के लिए हम नहीं आ पाएंगे, तो आप लोग भी आज ना जाएं और अगर जैसा होगा हम आप लोग को वो बताएंगे। 35 सेकंड के वीडियो देखने के बाद आप स्पष्ट हो गए होंगे कि आज का जो धरना है वो पूरी तरह से कैंसिल है और सौम्या जो है डॉक्टर विनोद बिंद के साथ, जो भदोही के सांसद हैं, उनके साथ निकल गई है लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने। ये खबर जो है जौनपुर के लिए एक बड़ी खबर है, कहीं ना कहीं प्रशासन की टेंशन बढ़ा देने वाली खबर है। जब प्रदेश के मुखिया के पास जब ये पूरा मामला एक बार फिर से पहुंचेगा, पीड़ित परिवार सारी सच्चाई बताएगी, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की जो लापरवाही होगी उसकी भी पोल खुलेगी। यहाँ के जो तमाम जो सत्ताधारी नेता हैं उनकी भी पोल खुलने वाली है, क्योंकि तमाम फ़ोटो जो है सत्ताधारियों के साथ अपराधियों की वायरल हुई हैं। तो एक बड़ा खबर कहीं ना कहीं निकल करके सामने आने वाला है। हो सकता है वो शाम तक आ जाए या कल तक आ जाए, लेकिन सौम्या जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल करके आती है वो सारी खबर पल पल की जो बातचीत थी वो सारी बातचीत हम आपको सुनवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे बहुचर्चित दूल्हा हत्याकांड को लेकर के जो अब तक कहानियाँ सामने आई हैं उससे कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बहुत बना है। चाहे वो रवि यादव का इनकाउंटर हो, चाहे वो सत्ताधारियों के साथ भोले राजभर की तस्वीरें हों, तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के हम लगातार आपको कवरेज दिखा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए जौनपुर के एक पत्रकार जो कि युवा पत्रकार हैं अंकित श्रीवास्तव जी, हम उनसे बातचीत करेंगे, जो कि दैनिक भास्कर के एक अच्छे रिपोर्टर हैं। उनसे पूरी घटनाक्रम में बातचीत करेंगे। लेकिन एक सवाल सबसे बड़ा है यहाँ के नेताओं के लिए। जो सौम्या है वो लगातार यहाँ के नेताओं से अपील कर रही थी, जो सत्ताधारी नेता हैं उनसे अपील कर रही थी उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वो ले चल कर के मिलवा दें, लेकिन ये लोग नहीं मिलवा पाते हैं। ऐसे में नहले पे दहला मार देते हैं भदोही के सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद जी। तो अंकित जी से हम बातचीत करना चाहेंगे, हमारे साथ हैं। अंकित जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद। अंकित जी, हम थोड़ा सा आपसे ये बातचीत करना चाहेंगे, दूल्हा हत्याकांड लगातार आप भी कवर कर रहे हैं, अच्छी रिपोर्ट भी आपकी जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम में जो प्रशासनिक कार्रवाई रही है, जो तस्वीरें लगातार आरोपियों की नेताओं के साथ वायरल हो रही हैं, इसको लेकर के क्या चर्चा चल रही है और आपको इस पर क्या सोचते हैं? जहाँ तक मैं मानता हूँ कि 1 मई को जब दूल्हा हत्याकांड होता है, जब वो बारात लेकर निकलता है, जैसे पहुँचता है कि घर से जो है जहाँ बारात जानी रहती है वहाँ से करीब 8 किलोमीटर दूर पहले उसकी हत्या कर दी जाती है। वहीं पे जो उसकी बहन है सौम्या बिंद, वो लगातार न्याय के लिए दर दर भटक रही है। वहीं पुलिस जो है अपना दावा करती है कि हमने जो है मुख्य आरोपी में रवि यादव की इनकाउंटर ढेर कर दिया। फिलहाल परिवार का आरोप है कि अभी 2 आरोपी फरार चल रहे हैं, प्रदीप बिंद और भोले राजभर, जो मुख्य रूप से हैं, लेकिन जो है पुलिस अभी तक कुछ कर नहीं पाई है। वहीं लगातार जो सौम्या बिंद जब गई अखिलेश यादव से मुलाकात की, उसके बाद उसके दूसरे दिन ही जो है रवि यादव का इनकाउंटर कर दिया जाता है, उसी रात कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष है, कहीं विपक्ष इसमें जो है दाव अपना जो है एक तरीके से बाजी मार गया। लोग कह रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव की वजह से जो है ये इस कार्रवाई हो गई इस तरीके से। ये बहुत तेज है कि अखिलेश यादव से जैसे ही सौम्या मिलती है रवि यादव का इनकाउंटर हो जाता है। सुनने में आया कि डीजीपी से मुलाकात हुई, अखिलेश यादव ने डीजीपी को फ़ोन किया, सौम्या जाके मिली, उसने अपनी सारी बात बताई, वहीं से डीजीपी के यहाँ से फ़ोन आता है और सुबह ही घटना ये देखने को मिलती है। हालांकि जो है कई बार वो कलेक्टेड पहुंची है, प्रदर्शन किया है, उसके साथ एक बहुत बड़ी बात सामने आई है कि उसके साथ न पक्ष न विपक्ष का नेता कोई साथ धरने में नहीं देखा गया।
ये सवाल उठता है कि सौम्या बिंद परिजन है, भाई वोट की राजनीति तो सब करते हैं, लेकिन जो साथ तो आना चाहिए था, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष। ये है कि पक्ष के जो हैं वो भी लगभग एक आध दो बार उसके घर गए होंगे, विपक्ष के भी जाते रहे होंगे, लेकिन जो बिंद समाज है और जिस तरीके से सुभाषपा के राष्ट्रीय एवं प्रकाश राजभर का बयान आता है कि प्रेम प्रसंग के मामले में हत्या कर दी गई थी, वहीं जो है उसकी बहन जो है अलग अलग तरीके से वो भी आरोप लगा रही कि बिना सोचे समझे नहीं कहना चाहिए किसी को। ये पूरी घटनाक्रम अगर देखा जाए तो ये पुलिस अभी इसको सुलझाने में कामयाब नहीं हो पाई है। इस तरीके से जो है अपराधी जो है अभी फरार चल रहे हैं। वहीं जो जिस हिसाब से यशो खेता सराय ने जिस FIR में जिक्र किया है कि शरणदाता से मुलाकात हुई, जो स्क्रिप्ट उन्होंने दी है, ये बड़ी चौंकाने वाली वो बड़ी चौंकाने वाली स्क्रिप्ट है कि जिस तरीके से हमने देखा कि शरणदाता देर से हमने पहुंचे तो फायरिंग हुई, तो उससे मुठभेड़ हुई, तो 2 फरार हो गए। तो अभी तक ये समझे कि आज जो करीब 30 दिन बीत गए दूल्हा हत्याकांड को लेके, अभी तक कितने जो है पुलिस के लोग कहते हैं कानून खास बड़े लंबे हैं, ये हाथ कहाँ गए अभी तक? बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, आप खबर को लगातार कवर करें, लेकिन एसओ खेता सराय जो प्रदीप कुमार सिंह हैं वो एक FIR दर्ज करवाते हैं 3 मई को कि शरणदाताओं से ये जो मुख्य आरोपी फरार हैं, ये 8 लोग थे, एक अन्य, यानी कि 9 और 3 12 लोग मुलाकात कर रहे थे। ये अपने थाने की फोर्स लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं और इनको देखते ही बदमाश जो होते हैं, ये तीनों बदमाश ये फायर करने लगते हैं और ये अपने बताए हुए तरीके, जो पुलिस में तरीका सिखाया जाता है, उससे ये बच करके वहाँ से निकल लेते हैं और 8 लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। उस समय इनकी गोली में बंदूक शायद नहीं था या फिर ये गोली चलाना नहीं मुनासिब समझा, लेकिन जब रवि यादव को पकड़ने ये लोग जाते हैं तो तमाम भारी भरकम फोर्स के साथ जाते हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है, लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं जब से FIR की ये फ़ोटो बाहर आई है। अंकित जी, और जिस हिसाब से रवि यादव का इनकाउंटर हुआ, जो है परिजन जिस हिसाब से जब उसका जिस अंतिम संस्कार रामघाट पे हो रहा था, जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने किया, आरोप लगा रहे थे कि जाति देख के इनकाउंटर किया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। जहाँ तक जो उसकी बहन की जो सवाल है, बहन भी आरोप लगाती रही कि जो है पुलिस ने इनकाउंटर जो किया है वो सही किया, जो आरोपी था जात देख के उसने नहीं किया है। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो आज़ाद बिंद है उसके परिजनों को न्याय कब मिलेगा। लगातार जो आज उसने वीडियो एक वायरल किया जिसमें जो है सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगी, लेकिन सवाल ये है कि जौनपुर में भाजपा के जो है विधायक हैं, मंत्री हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या जो है सूबे के मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं करा पाए। वहीं भदोही के सांसद जो है वो दावा करते हुए आज लिवाके की मुलाकात करने के लिए, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल अंकित जी, आपने बहुत सही चीज़ को बताया है कि यहाँ के जो तमाम नेता हैं, तमाम जो सत्ताधारी नेता, मंत्री, विधायक हैं, वो फेल हो जाते हैं या फिर मुख्यमंत्री से मिलवाना नहीं चाहते थे, लेकिन ऐसे में नाले पे दाला मार जाते हैं भदोही के सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद। यानी कि देखा जाए जौनपुर के जो नेता हैं अंकित जी, इनके मुंह पर तमाचा है सीधा, विनोद जी ने मारा है। जी बिल्कुल है। जौनपुर है, अगर ऐसी घटना घटती है, किसी के साथ घटती है कि भाई जो अगर सेहरा बांध के जा रहा है घर, बस अपनी दुल्हन लेने जा रहा है, शादी करने जा रहा है, अगर उसकी हत्या कर दी जाती है तो एक तरीके से अगर बड़ी निंदनीय घटना है। और एक मानवता के नाते अगर देखा जाए तो सबके मन में एक होता है कि भाई इंसाफ उसको मिलना चाहिए और हम हैं उसके साथ खड़े रहेंगे। अगर किसी के साथ एक घटना होती है तो सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री को साथ होना चाहिए था। बिल्कुल साथ होना चाहिए था। मंत्री जी जो गिरीश चंद्र यादव हैं वो भी वहाँ पे गए थे, निषाद पार्टी के जो विधायक हैं रमेश सिंह जी वो भी वहाँ गए थे और तमाम सत्ता के नेता वहाँ गए थे। लेकिन जब सत्ता के नेताओं के साथ तस्वीरें भोले राजभर की आने लगी, उसके बाद से कहीं ना कहीं लोग परिवार से दूरी बनाते हुए भी नजर आए। तब से शायद कोई नहीं गया है। आपने देखा कभी किसी को जाते हुए? हाँ, ये तो साफ तौर पर है कि उसके बाद से जो कोई नेता नहीं गया। लेकिन अगर मैं एक बात और सुशील जी मैं कहना चाहूँगा कि जिस हिसाब से घटना हुई है, लोगों को साथ तो आना चाहिए था, लेकिन साथ दिखे नहीं। उसमें कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से उस मृतक की बहन सौम्या बिंद आरोप लगा रही है कि सत्ता पक्ष नेताओं के उसके हाथ हैं, उसको शरण दे रहे हैं, क्या ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं देखा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए हमारे साथ ये हमारे सीनियर हैं अंकित श्रीवास्तव जी, अपने सारी बात को बेबाकी तरीके से रखे हैं और इनके बातों में कहीं ना कहीं एकदम जो है वो झलकता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में अगर आज सौम्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलती है और यहाँ के जो तमाम नेता हैं उनके जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, अगर वो तस्वीरें मुख्यमंत्री को दिखाती हैं या फिर अधिकारियों की जो अब तक कार्रवाई रही है उसको लेकर के मुख्यमंत्री से बताती है, वो क्या कुछ कहती है कि वो उस देखने वाली बात होगा उसमें मुख्यमंत्री जी क्या एक्शन लेते हैं। हालांकि इन लोगों में एक चीज़ तो चर्चा का विषय बना हुआ है, जब से सौम्या ने अपना वीडियो वायरल किया है वो साफ तौर से ये है कि मुख्यमंत्री तक बात जाएगी तो हो सकता है कोई ना कोई बड़ा एक्शन जौनपुर में देखने को मिल जाए इन आरोपियों को, जो आरोपी फरार हैं।